हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अल्फाबेट क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में मैंने शुरू में कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बताया था। कलरफुल वर्ल्ड पिछले वीडियो में फिनिश हो गया। अब ह्यूमन आई, आई में सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसे तो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, इसका एक्सप्लेनेशन होता है। उसके बाद इसमें इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग, पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर उसका डिफेक्ट विजन और उसका करेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है ह्यूमन आई में का डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज ह्यूमन आई? द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स व्हिच इज हेल्प अस टू सी एनीथिंग दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आई। क्या होता है? ये मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव ऑर्गन जो कि हमें कोई भी चीज देखने में मदद करती है, जिसकी वजह से हम लोग इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन आई। मतलब उसे हिंदी में बोले तो आंख बोलते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे हैं, जैसे स्कैलरा, आइरिस, एक्वस हेमरस, प्यूपिल, फिर कॉर्निया, लेंस, सिलियरी मसल्स, ऑप्टिकल नर्व, etc। ये पार्ट्स है किसके? ह्यूमन आई के। क्या है? किसके पार्ट्स हैं? ह्यूमन आई के पार्ट्स है। चलिए अब एक एक करके जो इसके जो पार्ट्स है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है? व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया क्या होता है? इट इज द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। कहाँ है कॉर्निया? ले देखते हैं कॉर्निया कहाँ है। यहाँ पे ये है कॉर्निया। ये वाला जो पार्ट है ना कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, जिससे लाइट पास थ्रू करती है। मतलब प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करता है हमारे आंख को, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। दूसरे नंबर पे आता है आइरिस। आइरिस जैसे ये देख पा रहे हैं हम लोग, ये है आइरिस, ये वाला आइरिस। ये होता है आइरिस। ये रिंग जैसा होता है, ये भले ही ऐसे शो किया गया है बट ये एक रिंग जैसा होता है। ये 2D में जो डायग्राम बनता है ऐसे ही शो होता है। क्या होता है आइरिस? ये रिंग टाइप मसल्स होता है। आइरिस क्या होता है? रिंग ऑफ मसल्स होता है, जो कि हमारे ब्लैक पार्ट, आंख में देखेंगे तो ब्लैक पार्ट होता है, उसमें मौजूद होता है। ये क्या करता है? पीपुल के साइज को कंट्रोल करता है। पुपिल के साइज को क्या करता है? पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइरिस का बस इतना ही काम है कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्कैलरा। व्हाट इज स्कैलरा? ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्या होता है? आई होता है। ये हमारा आई का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ये हमारे इसका हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? स्कैलरा के बारे में। ये आउटर पार्ट होता है और ये हमारे इनर पार्ट को क्या करता है? सेव करता है। दरअसल कोई आ गया था अभी तो मैं चला गया था उधर। तो ये क्या कहते हैं? ये आउटर पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट, जो कि हमारे इनर पार्ट्स ऑफ द आई को क्या करता है? सेव करता है। अगला आते हैं लेंस। कहाँ है लेंस? ये है लेंस अपना। हम लेंस पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेंस का पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेंस क्या है? इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। इमेज फॉर्म करता है लेंस। लेंस का मेन काम वही है, इमेज को फॉर्म करना, यानी चीजों को दिखाना। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? रेटिना। रेटिना यहां होता है। रेटिना शायद छूट गया बनाने में, लिखने में। ये होता है रेटिना। रेटिना इमेज फॉर्मेशन यहां पे होता है। लेंस का इमेज फॉर्म जिस प्लेस पे होता है दैट इज कॉल्ड रेटिना। द इमेज फॉर्म एंड ऑर्गन दैट इज कॉल्ड रेटिना। जहां पर इमेज फॉर्म होता है उसे क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना इसमें? रेटिना। उसके बाद क्या बच गया? अभी सिलियरी मसल्स बचा, एक्वस ह्यूमर बचा, और भी ऑप्टिकल नर्व्स है। हाँ जी, अब क्या हो गया? ऑप्टिकल नर्व। ये होता है ऑप्टिकल नर्व। ये बंडल ऑफ नर्व्स होता है, जो कि हमारे क्या बोलते हैं? आई का जो इमेज फॉर्म होता है, इसके मैसेजेस को कहां पहुंचाता है? ब्रेन तक मैसेजेस को कैरी करता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल नर्व हो गया। एक चीज आता है, ये क्रोआइड। ठीक है,
ये कोरॉइड एक वर्ड आता है जो कि इसमें शो तो नहीं है। इट इज अ क्या बोलते हैं, लार्ज ऑफ, क्या बोले ये, सॉरी क्या बात कर रहे थे हम लोग, कोरॉइड को। ये होता है, सॉरी ये लेयर होता है, ब्लड वेसल्स का एक लेयर होता है विच प्रेजेंट बिटवीन द एस्केलेरा एंड रेटिना। कहाँ है रेटिना, ये एस्केलेरा कहाँ ये है, इनके बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स का एक लेयर होता है। ओके, आगे बात करें सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या कहता है, शेप ऑफ द लेंस को एडजस्ट करता है। सिलेरी मसल्स कहाँ है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है सिलेरी मसल, ये शेप ऑफ द लेंस को एडजस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। उसे कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन। शेप ऑफ द लेंस को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ह्यूमन आई में यही तो खासियत है, जो नॉर्मल लेंस में और ह्यूमन आई में डिफरेंस है। हमारा जो आई है, सॉरी ह्यूमन आई, वो क्या बोलते हैं, उसके पास पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, यानी अपने इसको फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसका इमेज पॉइंट सिर्फ रेटिना ही होता है, उसका इमेज पॉइंट कुछ और नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। एक्वस ह्यूमरस क्या है वो देखते हैं, क्या होता है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस यहाँ पे ये लेंस, ये फ्लूइड होता है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में ये प्रेजेंट होता है, इस लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे ये फील्ड होता है, ठीक है। इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज फिल्स बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमरस। आगे एक चीज और है जो वाइट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे होता है, ये वाइट्रस ह्यूमरस यहाँ पे होता है, वाइट्रस, ये यहाँ पे VITRES वाइट्रस ह्यूमरस, ठीक है। ये होता है VITREOUS वाइट्रस ह्यूमरस, ठीक है। ये कहाँ होता है, इट इज अ जेल टाइप फ्लूइड, ये जेल टाइप होता है जो कि कहाँ होता है, लेंस एंड रेटिना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। एक ऐसा होता है, जेल टाइप होता है। तो ये रहा अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, उसके वेरियस पार्ट्स। अब देखते हैं वर्किंग। अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन, इसकी वर्किंग, हमारे ह्यूमन आई की वर्किंग देखते हैं हम लोग। कैसे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है। ह्यूमन आई, लाइट रे कहां से इंटर होगा, कहां है मार्कर मेरा, ये लाइट रे ऐसे यहां से इंटर होगा, ये लाइट रे इंटर हमारे आंखों में यहां होगा, ठीक है। लाइट रे इंटर होगा, तो जैसा कि मैंने बताया, पीपुल क्या बोलते हैं, कितना लाइट रे जाना है अंदर, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा क्या बोलते हैं, आइरिस और पीपुल मिलकर डिसाइड करते हैं कि लाइट रे कितना अंदर जाएगा। उसके बाद से लेंस पे जब लाइट रे पड़ेंगी तो इसका रियल और इन्वर्टेड ध्यान रखना होगा। लेंस के द्वारा, ह्यूमन आई के लेंस के द्वारा कौन सा कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां पे फॉर्म होगा, रेटिना पे फॉर्म होगा। सिलियरी मसल की हेल्प से लेंस अपना साइज और फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। बट इमेज कहां पे, ओनली रेटिना पे फॉर्म होगा, कैसा रियल, कैसा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा कहां पर, रेटिना पर। उसके बाद जब फॉर्म होगा रेटिना पर, तो अगला पॉइंट ये है कि ये मैसेज कहां जाएगा, ऑप्टिकल नर्व, और ऑप्टिकल नर्व इस मैसेज को कैरी करके कहां पहुंचा देगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन उस पे क्या बोलते हैं एक्शन लेगा कि उसके अगेंस्ट में क्या करना है, और फिर अपना एक्शन वो किसी ऑर्गन्स के थ्रू अपना एक्शन शो कराता है ब्रेन। यानी कुल मिलाकर ये है, अगर शॉर्ट में बोले तो यहां से लाइट रे एंट्री हुई, ठीक है, पेपुल होते हुए, आइरिस होते हुए लेंस के पास गई, लेंस पे जब लाइट रे पड़ी तो उसका इमेज कहां फॉर्म हुआ, रेटिना पे, कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड हुआ, और फिर वो मैसेज कहां भेजा गया, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, कहां पर, ब्रेन के पास,
और ब्रेन अकॉर्डिंगली, मान लो सपोज दैट मैंने ये देखा, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है, क्या बोलते क्या करना है, वो अपने क्या बोलते हैं अदर ऑर्गन्स को ब्रेन क्या बोलते हैं आदेश देगा या फिर ऑर्डर देगा, उसके अकॉर्डिंगली अदर ऑर्गन्स वर्क करेंगे। तो ऐसे होता है ह्यूमन आई का वर्किंग। अगला पॉइंट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब ह्यूमन आई जो कि अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जिसमें क्षमता होती है, तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसी को कहा जाता है कि अपने फोकल लेंथ को वो क्या, कई बार क्वेश्चन इस पे ऐसे भी आते हैं कि अगर यहाँ पे ह्यूमन आई के सामने ये 10 सेंटीमीटर दूर एक इमेज रखा हुआ है, ये सब ह्यूमन आई है, और ये 10 सेंटीमीटर दूर एक वो क्या बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, या फिर इमेज डिस्टेंस कितना घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जबकि ये है कि इमेज डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया कि इमेज कहाँ बनेगा, हमारा रेटिना पर ही बनेगा, किसी भी केस में रेटिना पर ही बनेगा। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें, हमारे ह्यूमन आई के केस में रेटिना पर ही इमेज बनेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके।